अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इक्वेशंस को डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा एक्सप्रेशन आर का। आर का एक्सप्रेशन जब बच जाएगा तब वहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी एक इक्वेशन का यूज करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया आर रेज टू द पावर 3 माइनस 1 बाई आर रेज टू द पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर रेज टू द पावर 3 और उसका पावर 2 माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो नीचे वाला जो टर्म है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर्स लिखे हुए जीपी में नहीं है, ये जो नंबर्स लिखे हुए जीपी में नहीं है। आप अगर डिवाइड करें 77 को किससे, 7 से, तो ये निकल के आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब जब 7 को डिवाइड करेंगे 77 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये जो नंबर्स लिखे वो जीपी में नहीं। अब क्या करते हैं, अब जो मेरे पास जो नंबर आया अभी भी ये क्या है, जीपी में नहीं है, ये जो नंबर सारा वो भी जीपी में अभी भी नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, इस 9 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 7/9, ठीक है, 7/9, और ये हो जाएगा 9 + 9। यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखना चाहे, फर्स्ट टर्म t1 लिखना चाहे तो क्या होगा, तो m की जगह 1 रख दीजिए, तो हो गया 2 का पावर 1 + 2 × 1। अगर हम सेकंड टर्म लिखना चाहे, सेकंड टर्म तो क्या होगा ये, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 × इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और इक्वेशन नंबर ये n हो गया। तो सारे इक्वेशन को जब जोड़ेंगे हम, सारे इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t1 + t2 + t3 प्लस डॉट 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 tn इक्वल्स टू। सीरीज को अगर आप देखिएगा तो ये सीरीज क्या आपका एपी में है, ठीक है। कैसे, 2 - 1 1, 3 - 1 1, 4 - 3। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 11B, और ये जो हमारा एक्सरसाइज होगा ये RS अग्रवाल का जो बुक है मैथमेटिक्स का, उससे हम लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये ICSE क्लास 10th का एक चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इस बुक से, कौन सा बुक्स, फाउंडेशन मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल, इस बुक का चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज नंबर B हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 11A डिस्कस किया था, आई होप वो वीडियो पर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो उसी तरह से चीज़ों को मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा बेसिकली nth टर्म, कोई भी नंबर अगर जीपी में होंगे तो उसके nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं, उसी पे बेस्ड ये हमारा पूरा एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले। तो जीपी क्या होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास कुछ नंबर का यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन लिखा हुआ है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, तो क्या ये नंबर जीपी में है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे सेकेंड टर्म को हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म था आपका 4, फर्स्ट टर्म है 2, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से थर्ड टर्म को जब सेकेंड वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, किसी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि पहले वाले टर्म को उसके आगे वाले से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म आपका 8 है और सेकेंड टर्म 4 है, डिवाइड करेंगे फिर से आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ टर्म को डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म से, तो फोर्थ टर्म आपका 16 है और थर्ड टर्म है 8, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2। तो हर बार देखिए रेशियो जो आ रहा है वो समान आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये रेशियो निकालने से बराबर आ रहा है तो ये नंबर्स जो लिखे हुए 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये नंबर्स क्या है, जीपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर्स मिलकर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फिर उसी तरह से मैंने बताया था कि अगर इस जीपी का nth टर्म आपको फाइंड करना है, nth टर्म, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे tn से, और इसके लिए फॉर्मूला आया था, ठीक है, nth टर्म का जो फॉर्मूला आया था ये था AR रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आया था nth टर्म ऑफ अ जीपी के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इस सारे टर्म्स को जोड़ना चाहें, जैसे मान लीजिए हम सारे टर्म्स को जोड़ना चाह रहे हैं ऐसे, ठीक है, जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, 2n टर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो अगर मेरे पास नंबर का प्रोग्रेशन है और नंबर्स अगर जीपी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है,
ये क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो निकल के आता है ये होता है आपका a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपका r का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाला और r का वैल्यू क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है ना, ऐसा बाद में हम लोग देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला का यूज करें आंसर वही आता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने अलग अलग केस बना करके यहाँ बता दिया। ठीक है, बस ये समझना है ये हमारा 1 है ना, तो इस सेंस में इस नंबर को लिखना, या फिर आप न्यूमरेटर से समझे इस चीज को। ठीक है, इसको थोड़ा हटा दो तो हाँ, तो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ r माइनस वन, इसी से समझते हैं। तो इस सेंस में आपको काम करना, फॉर्मूला यूज करना है कि यह नंबर पॉजिटिव आए। तो r अगर बड़ा होगा, तो r अगर 1 से बड़ा होगा तभी तो r माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कब यूज करेंगे, जब r का वैल्यू होगा 1 से छोटा। ठीक है, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस 1 से छोटा क्वांटिटी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस सेंस में काम किया जाता है। अब अगर एक और केस लेते हैं, अगर r का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, अगर r का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, n टाइम्स a लिख देना है। ठीक है, n टाइम्स a। a क्या है, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म, r क्या है, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो दो ही फॉर्मूला यूज होगा, एक तो nth टर्म ऑफ अ जीपी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ये याद रखे चाहे ये याद रखे, बात बराबर ही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी फॉर्मूले से बनाएंगे आंसर वही आने वाला है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। किसके लिए, अगर r का वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ रहा तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर दोनों फॉर्मूले से आ ही जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी। ये पहले से मेंशन कर दिया, ये जो नंबर्स लिखे हुए जीपी में लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक वर्ड है जीपी, तो ये बता दिया कि ये जो नंबर्स लिखे हुए वो जीपी में लिखा हुआ। तो अगर जीपी में लिखा हुआ है तो इस सीरीज के, इस प्रोग्रेशन के पहले 8 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है ना, पहले 8 टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस जीपी को हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो ये हमारा 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ठीक है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं और a का वैल्यू हो गया 1, फर्स्ट टर्म हो गया 1। कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, सेकंड टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से, तो सेकंड टर्म आपका 3 था, फर्स्ट टर्म है 1, तो ये निकल के आ गया 3, तो कॉमन रेशियो हो गया आपका, ठीक है, कॉमन रेशियो हो गया 3। ठीक है, ये क्या 1 से बड़ा है, ये आपका 1 से बड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, तो ये आया था a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला निकल के आया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो S8 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो जहां जहां n है उसके जगह हम रख देंगे 8। ठीक है, a का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर देना है। तो a है आपका फर्स्ट टर्म है a, दैट इज 1, तो ये हो गया 1। r का वैल्यू हमने निकाला था 3, तो ये हो गया आपका 3 रेस टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, तो 3 हो गया r और माइनस 1, ये हो गया आपका 3 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3 रेस टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब 3 रेस टू द पावर 8 कितना होता है, तो 3 रेस टू द पावर 8 क्या होता है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, 3 रेस टू द पावर 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाए कि कैसे कैलकुलेशन को किया जाता है शॉर्ट में, थोड़ा इजी वे में कैसे किया जाता है। ठीक है ना,
सॉल्व करते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 9 हो गया, 3 रेज टू द पावर 2 9 हो गया, 3 रेज टू द पावर 9 हो गया, 3 रेज टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 9 9 जा क्या होता है 81। ठीक है, फिर से 9 9 जा क्या होता है, ये होता है 81। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 81 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 हो गया, इसका डबल करेंगे 16 हो गया, तो 6 लिखे 1 कैरी हो गया। अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 1 कैरी था, ये हो गया 65। ठीक है, तो ये हो गया 6561 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6560 डिवाइडेड बाई 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड देन 0, 3280, 3280 इस जीपी का पहले 8 टर्म का सम निकल के आ गया, मतलब S8 का वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द जीपी। यहाँ पे जीपी दिया हुआ है, इसके टर्म्स रूट में दिए हुए, तो उससे घबराना नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन मैंने बनाया उसी तरह से ये भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे क्या करना, पहले 8 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस जीपी में जो भी चीज़ दिया वो हम लिख लेते हैं, एक बार जो भी चीज़ दिया वो लिख लेते हैं। ठीक है, पहले जीपी का टर्म्स लिख लें, तो ये है 1, सेकेंड टर्म आपका √3, थर्ड टर्म आपका 3√3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इस जीपी से हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1, फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो T2 को डिवाइड करते हैं T1 से, तो T2 हमारा √3 है डिवाइडेड बाई 1 T1 का वैल्यू, तो √3/1 ये हो गया आपका √3। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आ गया √3, फर्स्ट टर्म आपका 1 और n का जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ 10, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस जीपी हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू a इंटू, ठीक है, r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। आप यहाँ देखें तो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर, ऐसे दूसरा वाला फार्मूला यूज करते हैं 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए सारा वैल्यू वाले में पुट करते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो S10 से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 1, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू यहाँ निकल के आया था √3, तो ये हो गया √3 और इसका पावर हो गया 10। ठीक है, √3 का पावर कितना हो गया 10, √3 का पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, तो S10 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई कर इसी नंबर को 1 ही रहेगा। अब देखिए √3 है, आपको मालूम होगा कि √3 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 3⁻1/2, मतलब पावर नोटेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3⁻1/2। तो ये जो √3 है, ठीक है, इसका पावर क्या था 10 था, तो √3 को क्या लिखा हमने, तो 3⁻1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। आगे चल के इसको रेशलाइज कर लेंगे, चलिए इसी स्टेप में रेशलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी स्टेप में रेशलाइज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसके मिडिल वाले टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दिए, ताकि आप हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाए, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनल बनाते हैं किसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो S10 इक्वल्स टू, अब देखिए आपको मालूम होगा 3⁻1/2 है और इसका पावर 10 है, तो पावर से पावर इंटू होता है, ये हो गया आपका 3⁻1/2 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये लिखा हुआ a माइनस बी, मतलब √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। आगे चल के यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। चलिए, तो S10, तो S10 हो गया आपका, देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ से निकल के आ गया 3⁻5 माइनस 1। ठीक है,
3^5 - 1, एक चीज यहाँ बचा हुआ था √3 + 1, इसको लिख लेते हैं √3 + 1, ठीक है। 3^5 - 1 इंटू √3 + 1 और डिवाइडेड बाई √3² हो गया 3 - 1। ये कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं एक एक स्टेप को यहाँ पे एक एक कैलकुलेशन को करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम कुछ कैलकुलेशन को डायरेक्टली भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 कितना हो गया 5। 3 को फिर से वैसे ही सोचेंगे 3^2, 3^2 और इंटू 3, ठीक है। 3^2 होता है 9, फिर से 3^2 9 और इंटू 3, ठीक है। तो 9 9 जा 81 और 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 करेंगे तो ये निकल के आएगा 243, ठीक है। कितना आ जाएगा 243, ये हो गया 243 - 1, ठीक है, इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 243 - 1 ये हो गया आपका 242 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय √3 + 1, कट कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 121 √3 + 1। किसका वैल्यू आ गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ गिवन जीपी इन दिस क्वेश्चन, S10 का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द जीपी 1 - 1/2 1/4 - 1/8, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपका, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1। कॉमन रेशियो अगर हम निकालें तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म आपका -1/2, उसको डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो यहाँ से कॉमन रेशियो का वैल्यू निकल के आ गया -1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले 9 टर्म्स तक का सम निकालिए, तो मतलब n का वैल्यू है 9, n का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, ये होता है a इंटू r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब a का वैल्यू यहाँ पे है 1, a का वैल्यू क्या था 1, तो 1 रख देते हैं, इंटू और S9 निकालना है, S9 मतलब n की जगह 9 रखना है, S9 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द जीपी, r की जगह पे 9, तो r की जगह क्या आया था -1/2, ठीक है। लेट मी राइट हियर, हाँ -1/2 और इसका पावर क्या हो गया 9 -1 डिवाइडेड बाई -1/2 और -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो -1/2 टू द पावर 9, ठीक है। तो -1 का पावर 9 अगर करें तो ये -1 आ जाएगा, 2 का पावर अगर 9 करें तो आपको मालूम है कि 2 का पावर अगर हम क्या करें, 2 का पावर 6 का वैल्यू उतना होता है, 2 का पावर 6 का वैल्यू होता है 64, ठीक है। 2 का पावर 7 का वैल्यू होता है 64 का डबल कर दीजिए 128, और 2 का पावर 8 का वैल्यू होता है, ठीक है, इसका डबल कर दीजिए 256, और 2 का पावर 9 का वैल्यू होता है, इसका डबल कर दीजिए तो 512, ठीक है। तो 2 × 9 इसका वैल्यू होता है 512, तो 512 -1, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई -1/2 -1, इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट लिख देते हैं -3/2, ठीक है। ये हो गया -3/2, सही है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो गया आपका S9 इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ पे आएगा, 512 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इससे नीचे 1, तो -1 - 512, तो -1 - 512, ठीक है, -512 डिवाइडेड बाय, अब जो एलसीएम वाला पार्ट होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया 512 इंटू -3, और ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो S9 इक्वल्स टू हो गया -1 - 512, तो ये हो गया आपका -513 डिवाइडेड बाई 512 इंटू -3, ठीक है। अब ये 513 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि 513 के सारे डिजिट्स का सम आता है 9, देखिए 5 + 1 6, 6 + 3 9, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है। इसको कट करते हैं तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3, एक 2 भी है यहाँ पे ना, हाँ, तो 3 1 जा 3, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे कट कर लेते हैं, और 3 1 जा 3 बचा 2, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 2 से इसको कट कर लेते हैं
तो ये हो गया आपका 256, ठीक है। तो इस 9 का वैल्यू निकल के आ गया 171/256, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सारा कैलकुलेशन, एक एक स्टेप का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पहले 6 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सम फाइंड करना। सेम क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी। फिर से वही क्वेश्चन है, पहले 6 टर्म्स तक का आपको क्या निकालना, सम निकालना है। चलिए इसको बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसको बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1, कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं उसके पहले वाले टर्म से। तो -1/3 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया -1/3, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो हमें निकालना है S6 का वैल्यू। S6 क्या होगा, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। हमें मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Sn से, और ये होता है आपका a इंटू r रेज़ टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू 1, r का वैल्यू दिया हुआ है -1/3, और इसका पावर हो जाएगा S6 के लिए n का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो इसका पावर हो गया 6 - 1 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू -1/3 -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका -1 का पावर, नेगेटिव का पावर ऑड होगा, नेगेटिव का पावर इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 बाई, और ये 3 रेज़ टू द पावर 6 -1 और डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो -1 -3 -4 हो जाएगा, मतलब -4/3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 6 क्या होगा, तो फिर से वही 3 रेज़ टू द पावर 2 9, 3 रेज़ टू द पावर 2 9 9 9 जा 81, और फिर से क्या था 3 रेज़ टू द पावर 2, तो 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये आ जाएगा 729, ठीक है ना। 3 का पावर 6 कितना आ गया, तो ये हो गया आपका 729, ठीक है। तो 1/729 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई -4, और ये जो 3 है ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 729, एलसीएम हो जाएगा 729, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1 - 729, और पहले से 3 था, और डिनोमिनेटर में आपका है -4, ठीक है। चलिए तो हो गया -728 डिवाइडेड बाई 729 इंटू -4, और यहाँ पे हो गया आपका 3, केवल 3, माइनस नहीं, ये कट गया, इससे कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 4 7 जा 28, ठीक है। सॉरी 4 2 जा 8 होगा ना, सॉरी 4 2 जा 8, हाँ। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 182/243, इसका वैल्यू आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ठीक है, 182/243, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, 27 दिया हुआ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। फर्स्ट टर्म दैट इज ए का वैल्यू कितना, 27, ठीक है, एंड इट्स 8th टर्म इज 1/81। 8th टर्म मतलब T8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 1/81, ठीक है। अच्छा T8 का मतलब क्या होता है, T8 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू r रेज़ टू द पावर n-1, तो n को रिप्लेस कर देंगे 8 से, तो ये लिख सकते हैं, इसके हेल्प से क्या लिख सकते हैं, तो a r रेज़ टू द पावर 8 - 1 दैट इज 7 इक्वल्स टू 1/81, ठीक है। a का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे 27, तो यहाँ रख देते हैं 27 इंटू r रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1/81, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो r रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1/81, और ये 27 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका r रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 9,
ठीक है 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, फिर से दूसरे 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। एक बार लिख देते हैं ना, क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ लिख देते हैं। देखिए 9 इंटू 9, ठीक है, इंटू 27 को लिख देते हैं 3 का पावर 3, ठीक है 3 का पावर 3 क्या होता है 27 होता है। अब इस 9 को हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 टू द पावर 2 9 हो गया, 3 टू द पावर 2 9 हो गया, ये हो गया 3 टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 7, ठीक है। देखिए 2 + 2 4, 4 + 3 7, और इधर भी क्या था r का पावर 7 ही था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो r का पावर 7 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 होल रेज़ टू द पावर 7, क्योंकि 1 का पावर कितना भी लिखे 1 ही होता है। अब दोनों साइड क्या है, दोनों साइड पावर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन, ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी बराबर हो जाए। तो बेस का वैल्यू हो गया, मतलब r का वैल्यू हो गया 1/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में a दिया हुआ था 27, r का वैल्यू निकल के आ गया 1/3। अब क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी को लिख सकते हैं a इंटू r रेज़ टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। तो a से 7 फाइंड करना हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब n का वैल्यू हो गया 7, तो फर्स्ट टर्म 27, r का वैल्यू था 1/3, रख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो r का वैल्यू हो गया 1/3 और इसका पावर हो गया 7 -1 डिवाइडेड बाई 1/3 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आते। चलिए आगे लिखते हैं। तो इस 7 इक्वल्स टू 27 इंटू, तो ये हो गया आपका कितना, तो 1/3 रेज़ टू द पावर 7 लिख सकते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 7 कितना होता है, 3 रेज़ टू द पावर 7 कितना होता है, देखिए अभी 3 रेज़ टू द पावर 7 क्या था, तो 9 इंटू 9 और इंटू 27, मतलब 81 इंटू 27 क्या होता है, तो आपका 3 रेज़ टू द पावर 7 होता है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 81 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 से, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो ये हो गया 7, 6 2 8, 6 5 11 और ये 2, तो 2187, ठीक है। तो ये हो गया 2187 -1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -3, तो ये हो गया -2/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1 - 2187 और डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई -2 इंटू 2187 और ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद का कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद का कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका, क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1093 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत हद तक हमने कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पे, इसके आगे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये द 4th and 7th टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, 4th टर्म, तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में 4th टर्म, तो A4 का वैल्यू दिया हुआ है, A4 का वैल्यू कितना, तो 4th टर्म 1/27, ठीक है, 4th टर्म 1/27, तो 1/27, ठीक है। सॉरी, इसको T4 लिख देते हैं ना, A4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूज़ कर रहे हैं तो वही बार बार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। T4, तो T4 को कैसे लिख सकते हैं, तो AR रेज़ टू द पावर 4 - 1, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू 1/27, इसको लिख दें 1/3 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, ये होता है 27, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, 7th टर्म, मतलब T7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 1/729, ठीक है। चलिए T7 को लिख सकते AR रेज़ टू द पावर 7 - 1 दैट इज 6 इक्वल्स टू 1/729। 729 क्या था, तो 729 था, आपको याद होगा, देखिए अभी यहाँ पे 729 क्या आया था, एक मिनट, हाँ 729 क्या था, तो 729 था 3 का पावर 6, ठीक है। 729 क्या था, 3 का पावर 6 था, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 क्या होता है 729, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इक्वेशंस को डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा एक्सप्रेशन आर का। आर का एक्सप्रेशन जब बच जाएगा तब वहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी एक इक्वेशन का यूज करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए मिल गया, आर मिल गया, तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगे वो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, इक्वेशन टू को डिवाइड करते हैं 1 से। तो ए आर रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई ए आर रेस्ट टू द पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3। ए से कट गया यहाँ पे और ये 3 से 3 कटा, बच्चा 3 यहाँ पे, ऐसे माइनस करते हैं ना, 6 माइनस 3 ये 3 हो जाएगा। तो आर का पावर हो गया 3 इक्वल्स टू, ये हो गया 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 6, इंटू में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो 3 बार कट जाएगा, बचेगा 3 बार यहाँ पे। तो आर रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आर रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है 1 बाई 3 होल रेस्ट टू द पावर 3। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इधर से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है ना। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड पावर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो अगर ऐसा है तो बेस भी बराबर हो जाता है। तो आर इक्वल टू 1 बाई 3, बेस को जब इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 1 बाई 3। ठीक है, किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी एक इक्वेशन का यूज करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम वन का ही यूज कर लेते हैं, फ्रॉम 1। तो ये दिया हुआ ए इंटू आर रेस्ट टू द पावर 3, तो हो गया 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3। सॉल्व करते हैं तो a इंटू, इसको लिखा जा सकता है 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 3। ये जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ गया 1। तो a मिल गया, r मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना था हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, फॉर्म सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। हमें S6 का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो हमें मालूम है कि Sn इक्वल्स टू होता है a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n माइनस a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। ठीक है, तो S6, तो n का वैल्यू हो गया 6, तो हो गया S6 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 1, तो 1 इंटू आर रेस्ट टू द पावर n, मतलब 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 6। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 -1। ठीक है, तब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये 3 रेस्ट टू द पावर 6 729 आ जाएगा। करके दिखा दो क्या, चलिए इसको करके दिखाते हैं, है ना, कैलकुलेशन को। चलिए यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद का कैलकुलेशन क्या होगा, तो S6 इक्वल्स टू, ये तो हो गया आपका 1 बाई 3 रेस्ट टू द पावर 6, तो ये हो गया 1 बाई 729। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई 729 -1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो ये हो गया -2 बाई 3, -2 बाई 3। ठीक है, चलिए तो S6 हो गया आपका। ठीक है ना, 1 माइनस 729, तो -728 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई जो एलसीएम होगा नीचे आ गया 729 और इंटू -2। अब इसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल्स टू 55/72। तो इस जीपी का कितने टर्म्स को लें, कितने टर्म्स को ऐड करें ताकि मेरा सम क्या आ जाए, 55/72 आ जाए। ठीक है, कितने टर्म्स लिया जाए यहाँ पे, कितने टर्म्स, जब भी पूछा जाएगा कितने टर्म्स तो बोलेंगे n टर्म्स। ठीक है ना, तो पहले इस जीपी में जो जो दिया वो लिख लेते हैं। इस जीपी में आपको दिया हुआ फर्स्ट टर्म आपका 2/9। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म आपका -1/3, उसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म है 2/9। सॉल्व करते हैं, -1/3 इंटू में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से r का वैल्यू निकल के आ गया -3/2, तो r का वैल्यू आ गया -3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बोल रहा है कितने टर्म्स लिए जाए, तो मान लेते हैं लेट n टर्म्स मस्ट बी टेकन। अब अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सम दिया हुआ है ना, लिख लेते हैं पहले n टर्म्स, लेट देयर आर n टर्म्स, मतलब n टर्म्स जब लेंगे तो उसका सम कितना आ जाएगा, 55/72 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या दिया हुआ, n टर्म्स को जोड़िएगा,
तो इसका सम कितना आ जाएगा 55/72 आ जाएगा। और एशियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एशियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्या होता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इक्वल्स टू 55/72। ठीक है, a का वैल्यू मालूम है हमें, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2/9, रख देते हैं यहाँ पे 2/9। r रेस टू द पावर n, r का वैल्यू हो गया -3/2, ठीक है, रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, -3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 55/72। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो लिखा हुआ है 2/9, ठीक है, 2/9 मतलब 9 नीचे 2 पर है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका -3/2 रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 2 और -5 यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू 55/72 और इंटू 9 नीचे था तो ये ऊपर चला गया और 2 ऊपर था तो ये नीचे आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -3/2 रेस टू द पावर n माइनस 1, तो ये 2 यहाँ गया, 5 न्यूमरेटर में आया, तो 55 इंटू 9 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -275 डिवाइडेड बाई 2 8 जा 16 2 जा 32, तो ये हो गया 32। ठीक है, और इधर हमारा -3/2 रेस टू द पावर n माइनस 1, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -3/2 रेस टू द पावर n इक्वल्स टू -275/32 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 32 हो जाएगा, तो 32 -275 प्लस 32। ठीक है, इधर हमारा -3/2 रेस टू द पावर n। ठीक है, अब इधर जो भी नंबर मिलेगा उसको -3/2 के बेस में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, -3/2 के बेस में एक्सप्रेस करना होगा। ओके, चलिए तो यहाँ लिखते हैं, तो क्या होगा उसके बाद का स्टेप, ये हो जाएगा आपका -3/2 रेस टू द पावर n, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा -243/32। इसके बाद हो जाएगा -3/2 रेस टू द पावर n इक्वल्स टू, देखिए 243 क्या होता है, 243 क्या होता है, तो ये होता है 3 रेस टू द पावर 5 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 5, तो ये हो गया आपका -3 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 5। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 रेस टू द पावर n इक्वल्स टू, इसको जब कंबाइन करेंगे आप कंबाइन कर कैसे लिख सकते हैं -3/2 होल रेस टू द पावर 5। अब देखिए दोनों साइड क्या बेस बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो पावर भी इक्वल हो जाता है यहाँ से, तो पावर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n का वैल्यू क्या हो गया 5, n का वैल्यू क्या हो गया 5। मतलब इस जीपी का जो दिया हुआ जीपी था उसका अगर 5 टर्म्स को लेकर के आप अगर सम करते हैं, 5 टर्म्स लेकर के सम करते हैं तो उसका सम कितना आता है, तो उसका सम आता है आपका 55/72। 5 टर्म्स को जोड़िए इस जीपी का, उसका सम कितना आ जाएगा 55/72। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, बट इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम करता है ना, तो अगर आर का ये फॉर्मूले को हम ऐसे अगर लिख देते हैं a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n बाई आर माइनस 1 माइनस आर, ठीक है ना, 1 माइनस आर, तो उस केस में क्या आता है जो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव नहीं आके पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, आंसर वही आता है, आंसर वही आता है, उस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इन अ जीपी द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ 3 सम टर्म्स इज टू दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125। क्या दिया हुआ है, इस 125 इज टू 152। सॉल्यूशन में आते हैं, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 125/152 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हमें मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये होता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी का। ठीक है, तो S3 को कैसे लिखेंगे, तो S3 को लिखेंगे a r रेस टू द पावर 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है,
आर माइनस वन। अब एस सिक्स को कैसे लिखेंगे, एस सिक्स को कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ए इंटू आर रेस टू द पावर सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इक्वल्स टू दिया हुआ है 125 अपॉन 152। ठीक है, ए से ए कट गया, आर माइनस वन से आर माइनस वन कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, ठीक है, आर रेस टू द पावर थ्री माइनस वन बाई आर रेस टू द पावर सिक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस वन इक्वल्स टू 125 अपॉन 152। ठीक है, तो ये हो गया आर रेस टू द पावर थ्री माइनस वन बाई आर रेस टू द पावर सिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर रेस टू द पावर थ्री और उसका पावर टू माइनस वन, वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर। तो नीचे वाला जो टर्म है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आर रेस टू द पावर थ्री माइनस वन, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 अपॉन 152। सही है। अब देखिए आर रेस टू द पावर थ्री माइनस वन, आर रेस टू द पावर थ्री माइनस वन, ये कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास आर रेस टू द पावर सॉरी वन बाई ना, वन बाई आर रेस टू द पावर थ्री प्लस वन इक्वल्स टू 125 अपॉन 152। ठीक है, अब दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, इधर भी रेसिप्रोकल करते हैं, उधर भी रेसिप्रोकल करते हैं। तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो आर रेस टू द पावर थ्री प्लस वन इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। अब प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आर रेस टू द पावर थ्री प्लस वन था, प्लस वन उधर गया तो माइनस वन हो जाएगा। तो 152 अपॉन 125 माइनस वन, सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 125। तो 125 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो गया 52 माइनस 125। तो आर रेस टू द पावर थ्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 27, है ना, 27 बाई 125। 27 को लिख सकते हैं थ्री का पावर थ्री, 125 को लिख सकते हैं 5 रेस टू द पावर थ्री। तो यहाँ से निकल के आ गया आर रेस टू द पावर थ्री इक्वल्स टू 3 बाई 5 रेस टू द पावर थ्री। दोनों साइड पावर सेम है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है बीच में, तो बेस भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बेस का वैल्यू है आर LHS में, और उधर से बेस का वैल्यू है 3/2। तो आर का वैल्यू निकल के आ गया 3/5 ना 3/2। तो क्या निकल के आ गया, आर का वैल्यू 3/2। क्या निकालना था हमें, कॉमन रेशियो निकालना था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम 31,250 रुपीज डिप्रिसिएट, यहाँ पे एक वैल्यू है छूट गया, डिप्रिसिएट 20% ईच ईयर। ठीक है, तो उस मशीन का वैल्यू हर साल 20% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 साल के बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा। ठीक है ना, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसका, ठीक है ना, 2 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये 2 साल के लिए पूछ रहा तो सिंपली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, वैसा ही कुछ आ जाएगा यहाँ पे। बट 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में हमें एपी का कॉन्सेप्ट जो होता है हेल्प करता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या है, इनिशियल प्राइस कितना था मशीन का, तो इनिशियल जो प्राइस होगा वो हो गया आपका 31,250। यही हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। हर साल क्या होता है, 20% उसका वैल्यू घट जाता है, हर साल उसका वैल्यू कितना होता है, 20% कम हो जाता है। ठीक है ना, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसका प्राइस क्या होगा मशीन का, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसका प्राइस क्या होगा, 1 साल के बाद। ठीक है, तो जो भी इसका वैल्यू है उसमें से 20% घट जाएगा, मतलब जो वैल्यू था उसका 80% हमें निकालना है, या उसका 80% क्या होगा, 1 साल के बाद इसका वैल्यू 20% कम हो गया तो 80%, तो 31,250 का 80%। ठीक है, तो 80% मतलब 80/100। सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो ये हो गया 3125 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 4 20 2 कैरी, और 8 1 जा 8 और 2 10 1 कैरी, 8 3 जा 21 25। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 25,000 आ गया। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। ठीक है, 1 साल के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया, 25,000 आ गया। समझ रहे, अब क्या करना है, अब देखते हैं 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, तो आफ्टर 2 ईयर्स
2 ईयर्स, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब फिर से क्या होगा, 20% फिर से वैल्यू इसका कम हो जाएगा, फिर से क्या होगा, 20% वैल्यू कम हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, जो भी वैल्यू था फर्स्ट ईयर के बाद, जो भी वैल्यू था उसमें 20% और कम हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू था 1 ईयर के बाद उसका 80% सेकेंड ईयर के बाद प्राइस होगा। तो 25,000 का क्या करेंगे हम लोग, 80% निकाल देंगे, मतलब 80/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 कट गया, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है ना। मतलब 2 साल के बाद इस मशीन का प्राइस क्या होगा, तो 2 साल के बाद इस मशीन का प्राइस हो जाएगा कितना, 20,000 रुपीज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टू एन टर्म्स। इस ये जो सीरीज दिया हुआ, इस सीरीज में हमें नंबर्स का सम फाइंड करना एन टर्म्स तक, ठीक है, एन टर्म्स तक का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, मतलब एस एन का वैल्यू फाइंड करना है, एस एन का वैल्यू, ठीक है, एस एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर्स लिखे हुए जीपी में नहीं है, ये जो नंबर्स लिखे हुए जीपी में नहीं है। आप अगर डिवाइड करें 77 को किससे, 7 से, तो ये निकल के आ जाएगा 11, ठीक है। अब जब 7 को डिवाइड करेंगे 77 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 11, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, तो रेशियो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए वो जीपी में नहीं है, जीपी में तो नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा आपको याद रख लेना, ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 1, देन 1 1 1, देन 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो मेरे पास जो नंबर आया अभी भी ये क्या है, जीपी में नहीं है, ये जो नंबर सारा वो भी जीपी में अभी भी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, इस 9 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 7/9, ठीक है, 7/9, और ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9,999 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आते। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया 7/9। अब देखिए यहाँ पे 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 - 1, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर हम लिख रहे हैं कितने टर्म्स तक लिख रहे हैं, तो 2n टर्म्स, क्योंकि हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है, 2n टर्म्स, 2n टर्म्स, ओके। 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक है, 99 को लिख सकते हैं 1000 - 1 एंड शो ऑन, कहाँ तक, 2n टर्म्स। ऐसा ही हमने क्या किया, n टर्म्स तक लिखा, ठीक है। अब इसके बाद 7/9, अब इसको क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो 10 100 1000 का जो सीरीज बन रहा है उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, उसको हमने अलग कर लिया। फिर क्या होगा, -1 -1 -1 -1 कहाँ तक, 2n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है, और ये भी क्या लिखा हुआ है, 2n टर्म्स, ये भी n टर्म्स तक लिखे हुए, ठीक है। अब देखिए, अब जो नंबर यहाँ पे आ रहा है 100 10 100 1000, ये क्या हो गया, अब जीपी में हो गया, कैसे, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 10 आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 100 10 आ जाएगा। तो अब ये जो है ना, इसका सम जब निकालिएगा तो यहाँ पे जीपी का कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा, और -1 कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -1 × n, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 7/9, ठीक है, 7/9, और ये जो हमारा जीपी का सीरीज मिल रहा था, इस जीपी में फर्स्ट टर्म हो गया आपका, फर्स्ट टर्म 10, और कॉमन रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन रेशियो हो गया 10, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये हो गया आपका कितना, तो क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू, तो a का वैल्यू हो गया 10 इंटू r, r का वैल्यू 10, इसका पावर n -1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो r -1 मतलब 10 - 1, ठीक है, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे, तो माइनस हो गया n, ठीक है, -n कहाँ से आया, यहाँ से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -n, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 7/9 इंटू, ये हो गया आपका 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 9 और -n, ठीक है, 10 - 1 क्या हो गया, 9 हो गया।
ठीक है, तो आप आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बस यही हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, क्योंकि आंसर हो सकता है दूसरे फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 7/9। जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, अब 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर n+1। ठीक है ना, 10 का पावर n+1 माइनस 10, और एलसीएम जब 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9n डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब ये 9 बाहर आ जाएगा तो 81 हो जाएगा, तो 7/81 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 10⁻⁻n+1 माइनस 9n माइनस 10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम का स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बनाते कैसे। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज mth टर्म इज गिवन एज 2m + 2n। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है, और दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है nth टर्म, mth टर्म, tm का वैल्यू दिया, m मतलब mth टर्म का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 2m + 2 × m। ठीक है, अब n टर्म्स तक का सम निकालना, मतलब अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखना चाहे, फर्स्ट टर्म t1 लिखना चाहे तो क्या होगा, तो m की जगह 1 रख दीजिए, तो हो गया 2 का पावर 1 + 2 × 1। अगर हम सेकेंड टर्म लिखना चाहे, सेकेंड टर्म तो क्या होगा ये, तो 2 प्लस 2 × 2। उसी तरह से थर्ड टर्म लिखना चाहे तो हो जाएगा 2 + 2 × 3। ठीक है, इसी तरह से हमें कितने टर्म्स तक लिखने हैं, तो हमें लिखने हैं n टर्म्स तक। तो nth टर्म जो होगा इसका, ये हो जाएगा 2n + 2 × n। अब क्या करना है, इन सारे टर्म्स को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और इक्वेशन नंबर ये n हो गया। तो सारे इक्वेशन को जब जोड़ेंगे हम, सारे इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t1 + t2 + t3 + tn इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3 + (2n). तो ये तो हो गया पहला वाला नंबर 1 2 3 2n तक। फिर प्लस, अब ये सेकंड वाला नंबर लिखते हैं, तो हो गया 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 + (2 × n)। ठीक है, अब ये क्या n टर्म्स तक का सम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Sn से, Sn इक्वल्स टू, अब देखिए इस वाले सीरीज को अगर आप देखिएगा, इस वाले सीरीज को, तो ये जीपी में है। कैसे जीपी में है, तो किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कीजिए, तो 2⁻2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2, 2⁻3 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 2, मतलब ये जीपी में है। तो ये क्या आपका जीपी में, ठीक है, जीपी में। तो इसका सम कैसे लिखेंगे, तो इस केस में फर्स्ट टर्म है आपका 2, कॉमन रेशियो है 2, ठीक है ना, कॉमन रेशियो है 2। तो nth टर्म का सम निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो a लिख देते हैं एक बार, a × r⁻n−1/r−1, ठीक है, प्लस, अब इन सारे टर्म्स में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन (n). तो यहाँ भी n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब इस सीरीज को अगर आप देखिएगा, तो ये सीरीज क्या आपका एपी में है, ठीक है, कैसे, 2 - 1 1 3 - 1 1 4 - 3 1, ठीक है, तो ये एपी में है, तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एपी का n टर्म्स का सम निकालने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो एक जगह पे 2 तो रख देते हैं 2, r की जगह 2 तो रख देते हैं 2 (1 - 1/2 - 1), ठीक है। अब यहाँ पे +2, अब ये एपी में है, तो एपी का n टर्म्स का सम क्या होता है, एपी के n टर्म्स का सम होता है n/2, ठीक है, n/2, और ये क्या होता है n/2, और ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म, लिख देते हैं एक बार, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है n, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 इंटू, इसका सम हो गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म n, ठीक है। तो ये हो गया 2 - 1 1, उसको लिख नहीं रहे हम, तो ये हो गया 2 इंटू 2n-1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n इंटू n को पहले लिख देते हैं, तो n इंटू n+1। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये आ गया Sn का वैल्यू, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता।
चलिए, तो आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया इस एक्सरसाइज में वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं, उसको और दूसरे तरीके से भी अलग वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी और लेक्चर, किसी और टॉपिक पे, किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।